तो निवृत्ति कहते हैं मोक्ष को, अपवर्ग की प्राप्ति को। ये अपवर्ग पद क्या कहलाता है? जिसमें पावर्ग ना हो वही अपवर्ग, जिसमें पावर्ग ना आए, जिस गति में पावर्ग ना हो। और पावर्ग क्या है? पतन फलासा बंधु भय, मृत्यु जहां पर नाही, पाफा बाभा मारहित, सो अपवर्ग कहाय। जिस गति में पतन होने का डर ना हो, पतन अर्थात कर्म से गिरने का भय ना हो, पतन। और दूसरा फलासा, किसी भी कामना की अभिलाषा ना हो, किसी भी फल की आकांक्षा मन में न रहे, उसे कहते हैं फलासा। माने जिसके सारे मनोरथ पूरे हो गए हों, वही तो फलासा से रहित हो सकता है। फल की अभिलाषा से रहित हो जाने का नाम है अपवर्ग। तीसरा बंधन, पतन फलासा बंध, बंधन। मैं और मोर तोर तय माया, जेवस कीन्ह्यो जीव निकाया, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। ये मैं हूं, ये मेरा है, यही मैं और मोर में, इसी की माया में हम सभी जीव दिन रात पढ़ करके अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। पर जिस गति के मिल जाने के बाद ये बंधन छूट जाएं, उसका नाम है अपवर्ग। पतन फलासा बंध भय। चौथा भय, जहां चले जाने के बाद, जिस गति के प्राप्त हो जाने के बाद सारे भय मनोमस्तिष्क से निकल जाएं और जीव अभय हो जाए, उस गति का नाम है अपवर्ग। और मृत्यु, जीव प्रारब्धानुसार जितनी बार जन्म लेता है उसे उतनी बार मरना भी पड़ता है। वासांस जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नवोपराणि। ये जितनी बार जीव शरीर धारण करता है उतनी ही बार उसे शरीर छोड़ना भी पड़ता है, मरना भी पड़ता है। तो जिस गति में चले जाने के बाद न मरना पड़े और न दोबारा संसार में जन्म लेना पड़े, उस गति का नाम है अपवर्ग। उसी को कहते हैं निवृत्ति मार्ग, उसी को कहते हैं मोक्ष मार्ग। तो निवृत्ति मार्ग के पथिकों को चाहिए कि विभूत्यभ्यर्चनम कुर्यात्, विभूतिं च निवेदयेत्, पूजां कृत्वा तथा लिंगम शिरसा धारयेत् सदा। भगवान भूत भावन भोलेनाथ के लिंग की विभूति के द्वारा, भभूति के द्वारा, भस्म के द्वारा अभ्यर्चना करे और भोलेनाथ के लिए नित्य नैवेद्य का आरोगण करे, नित्य उन्हें अपनी सामर्थ्य के अनुसार नैवेद्य अर्पित करे। पूजाम कृत्वा तथा लिंगम, और भोलेनाथ की नित्य जो पूजा करता है और अपने सिर पर भोलेनाथ का प्रसाद धारण करता है, उसकी सर्वतो भावेन सदगति होती ही है। इसमें किसी भी बात की आशंका नहीं है। और इस तरह से सूत जी महाराज समस्त ऋषि महात्माओं को भगवान शिव की यह मंगलकारिणी कथा श्रवण कराते हैं।